मुझको, दुनिया थी मेरी वो। धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो। नींद की चादर थी, ख्वाबों का तकिया वो। सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो। ये कैसी मुश्किल है, कैसा इम्तिहान, रब्बा मेरे यहाँ मुझको इतना तो बता। टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा। मुझे लड़ने से डर लगता है और उनके ऑफिस जाने के बाद छोटी मामा मुझे मारेंगी। देखो, ये मामला जज्बाती होकर नहीं, होशो हवास में रहकर हल करने वाला है। मैंने होशो हवास में डिसाइड कर लिया है, मैं उसे तलाक दे के ही रहूंगा। तो इसकी गलतियों की मैं माफी मांगती हूँ तुमसे वलीद। मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुन लिया आपने? ये तो अभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। यहाँ रही तो चुन चुन के बदला लूंगा अपने बेटे का। बेटा, इसके बाद आपको कोई भी नहीं मारेगा। जो तू रूठा। फरिया, ये लो बेटा, और लेटर आया है। मुझे तो लगता है कि हॉस्पिटल ने 2 रिपोर्टें भेज दी हैं एक के बाद एक। अरे पहले साइन तो कर दो, वो लड़का इंतजार कर रहा है दरवाजे पे, और दरवाजा लॉक भी नहीं किया मैंने। ला। पेन। ओह थैंक्स। ये लीजिए भाई, और आपका पेन। अम्मी, अम्मी, क्या बात है फरिया, क्या हो गया है? अम्मी, कोई हैसियत नहीं है ना मेरी, कोई अहमियत नहीं है। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस आदमी के लिए, और उसे मुझे तलाक भेज दी। अम्मी, बेटा, ऐसे नहीं होती तलाक, फिक्र मत करो। मर्दों का गुस्सा ऐसा ही होता है। 4 दिन में जब वो लड़का अजाब बनेगा ना, तो खुद ही ख्याल आ जाएगा उसे। क्या बातें करी आप अम्मी? क्यों बनेगा वो उसके लिए अजाब? अजाब तो वो मेरे लिए बना है, उसके लिए उसने मुझे तलाक दे दी है। बेटा मेरी बात सुन चंदा, औरत जब माँ बनने वाली हो तो उसे तलाक नहीं होती, चाहे वो 10 तलाकें दे और 10 कागज भेजे। अभी आप सच कह रही? तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने उसे शादी अपने बेटे की वजह से की थी। जो उसने मेरे बेटे का हाल किया, तो क्या यही एक इलाज था इस बात का? उसका और कोई इलाज मुमकिन नहीं था। तुम्हें पता है मीकू इतना छोटा है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसे कौन संभालेगा, उसकी परवरिश कैसे होगी? इस कीमत पे उसकी परवरिश मुमकिन नहीं है। सरमद साहब, आपा को पता है? नहीं। क्यों? उन्हें तो बताना चाहिए था। क्योंकि ऐसी बातें फोन पर नहीं बताई जाती। मैंने उन्हें फोन कर दिया है और बता दिया कि मीकू की तबीयत खराब है और वो आ जाएं। जब वो आएंगी मैं उन्हें बता दूंगा। हद हो गई यार, तुमने उसे तलाक जुबानी दी है? नहीं, पेपर्स बनवा के भिजवा दिए गए।
बेटा, क्या यूं जरा जरा सी बात पे तलाकें दी जाती हैं? आंटी, ये उसके लिए जरा सी बात नहीं थी। तो तुम भी उस झूठे लड़के का साथ दे रहे हो। सौतेलापन वो दिखा रहा है, मैं नहीं दिखा रही। फ्रेया प्लीज इतना रो तो मत। तो क्या खुश हो? हंसे इस हालत में? हम वलीद को समझाएंगे, लेकिन जो ज्यादतियां आपने की हैं, अगर आप उसकी माफी मांग लें तो। मैं क्यों माफी मांगू जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। ठीक है फ्रेया, देखो अब तो वैसे भी सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है। हम वलीद से आज ही बात करेंगे, बस प्लीज इतना परेशान मत हो। देखो फरी, तुमने जो कुछ नहीं भी किया ना, उसके लिए भी माफी मांग लो, खत्म करो ये किस्सा। तुम्हारे बच्चे पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ने वाला। अब आपको भी एहसास हो गया होगा कि आदमी अपनी औलाद के मामले में कितना हसास होता है। सरमत, तुम भी मुझे वलीद की तरह ताने दे रहे हो ना? अरे नहीं भाई, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बस हम आज वलीद भाई से बात कर लेंगे। देखो सबा, तुम्हारे और सरमत के अलावा और कोई नहीं है जो वलीद को समझा सकता है। आंटी प्लीज अब आप फिक्र ना करें। देखो बेटा, अपनी माँ डांटे भी ना तो बच्चों को बुरा नहीं लगता, लेकिन सौतेली माँ कुछ भी कहे बच्चों को बुरा ही लगता है। देखो अब तो वलीद की दूसरी औलाद का सवाल है। आप फिक्र ना करें आंटी, मैं वलीद से बात करूंगा। ठीक है बेटा, तुम कोशिश करना। अच्छा, खुदा हाफिज। ये क्या है? पढ़िए। तुम सुना दो। पढ़िए ना। कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है? फरिया की रिपोर्ट है और पॉजिटिव है। कुछ समझ में आया आप? मैं तो उसे तलाक के पेपर्स भिजवा चुका हूं। अब उसे कानूनन या शरन तलाक नहीं हो सकती। जब मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। ये तुम्हारी ख्वाहिश होगी, लेकिन पूरी नहीं हो सकती। अब तुम उसे तलाक नहीं दे सकते, कम से कम जब तक कि बच्चा ना हो जाए। देखो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो जानती है कि जो कुछ उसने मीकू के साथ किया वो गलत था, और तुमसे माफी मांगने के लिए भी तैयार है। मेरा उससे माफी मांगने का कोई रिश्ता नहीं है। फजूल बातें मत करो। अब हालात वो नहीं है जो कि कल तक थे। अब उसे कानूनन या शरन तलाक नहीं हो सकती है वलीद। लिसन, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। जो फैसला तुम कर चुके हो, अब वो फैसला नहीं हो सकता। तुम्हें फरिया को वापस ले आना चाहिए। आपा कब आ रही हैं? परसों। मीकू बाबा, ये चेंज कर लेना नाइट्स को। क्या छोटी माँ वापस आ रही हैं? नहीं तो असल में बात यह है मीकू बाबा कि आपके पापा ने झगड़ा किया था ना, झगड़े तो खत्म हो जाते हैं। और आप फिक्र ना करें, आपकी मम्मा आके आपको कुछ नहीं कहेंगी।
हम हैं ना। मगर वो आपको तो निकाल देंगी। अब नहीं निकालेंगे हमें। आपके पापा ने कहा था कि इनके सिवा मुझे कोई नहीं निकाल सकता, और अब हम जाएंगे भी नहीं। शाबाश, जाए चेंज करें, जाए जाए, शाबाश। कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है? फरिया की रिपोर्ट है और पॉजिटिव है। कुछ समझ में आया आपको? मैं तो उसे तलाक के पेपर्स भिजवा चुका हूं। अब उसे कानूनन या शरन तलाक नहीं हो सकती। मैं से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। ये तुम्हारी ख्वाहिश होगी लेकिन पूरी नहीं हो सकती। अब तुम उसे तलाक नहीं दे सकते, कम से कम जब तक कि बच्चा ना हो जाए। नहीं उठा रहा है वो फोन, और अब ना मुझे कहेगा फोन करने को। एक औलाद की फिक्र है, उसे दूसरे औलाद की कोई फिक्र नहीं। वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। वो मुझे दबा के रखना चाहिए और मैं दबने वालों में से नहीं हूं। फजूल बातें मत करो। अरे तुम सारी दुनिया को झूठ बोल सकती हो कि तुमने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं बोल सकती। अगर अपना गुस्सा अपने काबू में रखती ना तो ये दिन देखने को ना मिलता। समझ नहीं आता कि आप मेरी माँ या वलीद की? दोनों की। उसकी भलाइयां मत भूलो। जो कुछ हुआ है ना तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। याद रखो, घुटना अपने पेट की तरफ मुड़ता है। और कोई मुहावरा आता है तो वो भी मुझे पे इस्तेमाल कर लें आप। जरा होश में रह के मेरी बात सुनो। कुत्सियां वापस आ रही हैं, सरमद ने मुझे बताया है। अब वो ही आखिरी आस रह गई हैं। प्लीज जरा तमीज से उनसे मिल लेना, और एक बार दोबारा वलीद को ट्राई करो, शायद मिल जाए। वो नहीं उठाएगा मेरा फोन। वो जानबूझ के मेरा नंबर देख के नहीं उठा रहा। मीकू आंखें खोलो ना, वरना मामा मर जाएगी। मीकू, तुम मेरे बच्चे को नहीं संभाल सके ना वलीद। इसकी ये हालत थी तुम ऑफिस में थे। मुझे माफ कर देना माँ।
अब उसे कानूनन या शरन तलाक नहीं हो सकती है वलीद। लिसन, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। जो फैसला तुम कर चुके हो अब वो फैसला नहीं हो सकता। मेरा बेटा तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। पापा मैं तो तैयार हो जाऊंगा, मुझे सिर्फ बाल ही बनाने हैं। आप तो तैयार हो जाए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे बाल ही नहीं बनाने, मेरे तो बाल ही नहीं है। ओके कम ऑन, चलो नीचे आके ब्रेकफास्ट भी करना है, तो स्कूल भी भागना है, पापा ने ऑफिस भी जाना है। कम ऑन, हरी अप हरी अप हरी अप। चले चले। पिक अप योर बैग नाउ। चलो कम ऑन, दे मुझे। बस अब नाश्ता बना रहे हैं। कोई बात नहीं, आज मैं बना लेता हूँ, आप जरा जूस निकालें। ठीक है सर। ठीक है पापा, तुम्हें आज नाश्ता खिलाते हैं बड़ी जल्दी से, और फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं स्कूल के लिए। टाइम क्या हुआ है? पापा आप छुट्टी के वक्त देर ना किया करें, मुझे इंतजार करना पड़ता है। ओके बेटा, मैं तो कोशिश करता हूँ कि टाइम पे आ जाऊँ, लेकिन ट्रैफिक की वजह से कभी कभी लेट हो जाता है। ठीक है, आइंदा नहीं होगा। तुमने होमवर्क कर लिया? नहीं कर लिया। मजाक कर रहे हो पापा के साथ? हाँ मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता। क्यों? बहुत बोरिंग होता है। स्कूल हमेशा बोरिंग होता है, और किताबें भी बहुत बोरिंग होती है, लेकिन पढ़ना पड़ता है, समझे? लेकिन बहुत बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, कुछ करने को ही नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई। लेकिन ब्रेक टाइम में मजा आता है। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, याद है मम्मा कहती थी। सही कहा उन्होंने, इस हालत में तलाक नहीं हो सकती। तो फिर? तो आप फैसला बदल लें, आपके बच्चों का मसला होगा। मैं अदालत से ले लूँगा। वली साहब ऐसा नहीं होता। अगर बेटा हुआ तो 7 साल से पहले, और बेटी हुई तो 12 साल से पहले आप नहीं ले सकते। और इस अरसे में बच्चे अपने बाप के नहीं माँ के हो जाते हैं। और मेरा मशवरा है कि आप एक दफ़ा फिर सोच लें, और इस अरसे के अखराजात भी आपने ही पे करने होंगे, और आपको मज़ीद परेशानियां भी झेलनी होंगी। अभी वक्त है, एक दफ़ा फिर सोच लीजिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं खुदा क्या इम्तिहान ले रहा है मुझसे। मैंने तो अच्छी नीयत से शादी की थी यार, और मैंने आज तक कुछ ऐसा बुरा नहीं किया। हो सकता है इम्तिहान प्रिया के लिए हो। मैं जानता हूं कि जब हालात ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं तो लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है वलीद। आप चाहो तो हालात अभी भी सुधर सकते हैं। मैं तो कहूँगा इस मामले में कुछ कसूर तुम्हारा भी है,
बल्कि ज्यादा कसूर तुम्हारा है। मीकू उसकी सुतीली औलाद, लेकिन तुम्हारी तो सगी औलाद थी ना। मानता हूं कि सारा कसूर ही मेरा है। अच्छा ओके, ओके। तुम आपा को लेने एयरपोर्ट जा रहे हो? अब तो वही आके फैसला करेंगी। उनका फैसला मान लोगे? मेरा ख्याल में वो सही फैसला ही करेंगी। खैर, तुम एयरपोर्ट जाओ, लेट हो जाओ। एक काम करो, तुम और सबा हमारे घर आ जाओ शाम को। हाँ, ये भी करना पड़ेगा। उम्मीद सारी यारों से बच्चे के साथ आना पड़ेगा। तुम फोन कर देना, हम लोग आ जाए। ग्रेट। ओके। सी यू। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपा कि वो मुझसे कोई रिश्ता रखना चाहते हैं या नहीं। इस तकब्बुर में मत रहना। मुझे उस औरत से नफरत हो गई है। अगर वो मेरे सामने भी आई ना तो आपको पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। उससे कहे कि वो अबॉर्शन करा ले। हर रिश्ता जो तू रूठा। बहुत मुश्किल है अपना घर बार छोड़कर वहाँ इंग्लैंड में रहना, परदेश में। आफ्ताब भाई कैसे? ठीक है, बड़ी मुश्किल से माने कि मैं यहाँ रहूँ पाकिस्तान में। मेरे पास रहेंगी आप? जाहिर है, अकेली तो नहीं रह सकती ना अपने घर में। हालात भी तो देखो ना कराची के कितने ख़राब है। अच्छा ये बताओ, फरी ठीक है? उसका कुछ रवैया बेहतर हुआ मीकू के साथ? आपा वो मैंने फरी को तलाक दे दी है। क्या पागल हो गए हो? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब तुमने? और मुझे बताया तक नहीं? यानी ये हैसियत है तुम्हारी नजर में मेरी? लेकिन अरे हुआ क्या था? तुम उसे रोक देते, मना करते मीकू के साथ ज्यादती करने को, उसकी माँ से शिकायत करते, लेकिन तलाक? कोई फायदा नहीं था। और ये क्या किया वलीद तुमने? मैं अपने बेटे को ज्यादा प्यार करता हूँ। अब क्यों चली गई थी? बस जानू, तकदीर ले गई थी मुझे तुमसे दूर। लेकिन अब नहीं जाऊंगी मेरी जान। मैंने आपको इतना मिस किया था। हाँ मेरी जान, मुझे हिचकियां आती थी। आपा कैसी बातें कर रही हैं? ठीक कह रही हूँ वलीद। मासूम बच्चे की दुआएं बद्दुआएं सब लगती हैं। मुझे पता है मेरी जान, तुम मुझसे कोई शिकायत करना चाहते थे ना, लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। मुझसे गलती हो गई मीकू। मुझे और वलीद को माफ कर दो बेटा। नहीं पापा, शिकायत लगाना तो बुरी बात होती है ना पापा? हाँ बेटा। अब वो आ गई है बस। सरमद और वकील बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपा मैं उसे घर कैसे ले आऊं? देखो मैं मानती हूँ वलीद, उसने बहुत बुरा किया, लेकिन अब वो तुम्हारे बच्चे की माँ बन रही है। तुम मीकू में और अपने होने वाले बच्चे में फर्क तो नहीं करना चाहोगे ना? मैं तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उसका अपना बच्चा अगर हो गया तो वो तो बहुत बड़ी शेरनी बन जाएगी आपा।
पता नहीं वो क्या करेगी मेरे बेटे के साथ। ऐसे ही थोड़ी लेकर आ जाएंगे उसे। पहले वो तुमसे माफी मांगेगी, मीकू के साथ अपना रवैया दुरुस्त रखने का वादा करेगी। और तुम भी अपनी कमजोरी का इजहार मत करना कि अपनी औलाद की खातिर तुम उसे इस घर में लेकर आ रहे हो। उससे कहना कि अगर तमीज तरीके से रहना चाहती हो तो चलो, वरना रहो अपनी माँ के घर। ये धमकी काफी होगी उसके लिए। पापा अगर मैं मीकू को बताऊंगा कि वो आ रही है, बच्चा तो फिर से सहम जाएगा। मैं कहाँ जा रही हूँ? यही हूं ना तुम दोनों के पास। देख लें आप, मुझे इस घर में कोई नया फसाद नहीं चाहिए। वैसे भी अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मुझे सोचने का मौका दें। जी, लाए अपना खूबसूरत सा। एक बात कहूं? जी। आपको शायद पता नहीं कि कितना खुश हूं कि आप मेरी जिंदगी में आई। नहीं तो ये कमरा मुझे काटने पर पड़ता। पापा, वलीद, पापा, वलीद, पापा, वलीद।
तौबा है, थकन है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही। ये वलीद और मिकू दोबारा सो गए? नहीं बड़ी आपा, वो तो छोटे साहब को लिए शॉपिंग के लिए गए हैं। अच्छा, वैसे सलीम, तुम्हें इस तरह से मुंह उठाकर घर से जाना नहीं चाहिए था। हम क्या करते बड़ी आपा, जब घर की मालकिन निकाले तो जबरदस्ती तो हम नहीं रह सकते ना। अच्छा ठीक है, काम कर। हेलो, हाँ सरमत, कैसे हो? बच्चे की बहुत बहुत मुबारक हो। सबा कैसी है? हाँ ज़रूर आ जाओ, लेकिन वलीद के लिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। मीकू और वलीद बाजार गए हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। खुदा हाफिज़। बस क्या बताऊं सरमत, वापस आते ही मुझे ये खबर सुनने को मिली। आपा, कुछ ऐसा करें कि फरिया वापस भी आ जाए और मीकू के साथ भी ठीक रहे। आपको हाल में फरिया के घर जाना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं जाऊं फरिया की तरफ, वलीद को बताए बगैर। रुकैया, ये सिला दिया ना तुमने और तुम्हारी बेटी ने, मैंने तो मुश्किल से निकाला था। तुम्हारी नींदें तुम्हें लौटाई थी, याद है ना तुम्हें? तुम्ही ने कहा था कि तुम्हारी रातों की नींदें हराम हो गई हैं, फरिया घर पर बैठ गई है। अरे वलीद ने क्या कुछ नहीं दिया इसे। वलीद ने बहुत कुछ किया, अल्लाह ने बहुत नवाजा। तुम्हारा एहसान भी याद है मुझे इस कुद्सिया। एहसान सिर्फ याद रखने की चीज नहीं है, उसकी कदर भी की जाती है। बस कदर ही नहीं की हमने कुद्सिया। हमने कदर की है आपा। मैंने अपनी जान लगा दी उस बिगड़े हुए बच्चे को ठीक करने में, अपनी ख्वाहिशों का खून किया है मैंने। बस फरिया, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तुमने किसकी ख्वाहिशों का खून किया, किसके लिए जान लड़ाई, ये मैं अच्छी तरह जान चुकी हूं। और तुम ये मत समझना कि मैं वलीद के कहने पर यहां आई। वो तो इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी तुमसे रिश्ता रखने को तैयार नहीं। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपा कि वो मुझसे कोई रिश्ता रखना चाहते हैं या नहीं। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आज फरिया, किस लहजे में बात कर रही हो तुम? मेरी बात सुनो फरिया, इस तकब्बुर में मत रहना, क्योंकि वलीद ब्लैकमेल होने वाले मर्दों में से नहीं है। उसने मुझे साफ मना कर दिया। और सुनो, तुम इन हवाओं में भी मत रहना कि बच्चा हो जाने के बाद वो तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। कई लड़कियां इसी जोम में अपना घर उजाड़ चुकी हैं। ठीक है आपा, अगर आपको लगता है कि सारा कसूर मेरा है, सारी गलती मेरी है, तो चले मेरे साथ। मैं उसके पैरों में गिर के आपके सामने उससे माफी मांगने को तैयार हूँ। और अगर आप कहेंगी तो मैं मीकू से भी माफी मांग लूंगी। तुम्हारे लहजे का तंज तो गया नहीं, तुम क्या माफी मांगोगी? और माफी मांगने का मतलब समझती हो तुम? इंसान लौट कर वहीं आ जाए जहां से उसने गलती शुरू की थी। वलीद को धोखा देते हुए तुम क्या समझ रही थी? कि वो बेवकूफ है? तुमने ये नहीं सोचा
कि वलीद तुम पर कितना एतमाद करता था। इंसान धोखा खाकर तो फिर भी भूल जाता है, लेकिन उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई जाए ये वो कभी नहीं भूल पाता। कुदसिया इसे ले जाओ अपने साथ, जो तुम कहोगी वैसा ही करेगी। ये देखो छोटी है, बच्ची है, गलती हो गई उससे, बस रुकैया, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब तो वलीद ने भी साफ साफ कह दिया कि पहले उसके लिए उसका बड़ा बेटा, उसके बाद दूसरा। अब मीकू मानेगा तभी तुम घर आओगी। खुदा ने तुम्हें उसी के हवाले कर दिया जिस पर तुमने जुल्म किए थे। अब मीकू माने ना माने खुदा जाने। अरे जा रही हैं आप? आपको उनके घर नहीं जाना चाहिए था। मैं तो घर जोड़ने के लिए गई थी, और मेरी तुमसे बात भी हुई थी कि अब हालात वैसे नहीं रहे, और तुम मान भी गए थे। हाँ, लेकिन वहां जाने की क्या जरूरत थी? उनको शर्म नहीं है? उन्हें यहां आना चाहिए था। जो हरकत उसने की है, फरिया को मुझसे अपोलोजाइज करना चाहिए। माफी मांगेगी वो। ऐसी खरी खरी सुनाकर आई हूं ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी। और वो रुकैया, उसको तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। उसकी बेटी का घर बसाया था मैंने, ये सिला दिया उसने हमें। नहीं आपा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है जैसे माहम की शाकी निगाहें मेरा पीछा कर रही हैं। मैं अपने बेटे से आंख नहीं मिला पा रहा। वलीद, जो हो गया सो हो गया, बात को बढ़ाओ मत, खत्म करो बात। नहीं आपा, मुझे उस औरत से नफरत हो गई है। अगर वो मेरे सामने भी आई ना, तो आपको पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। उसे कहें कि वो अबॉर्शन करा ले। जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ कर करना। ऐसा ना हो कि कल को अपने ही फैसले पर पछताना पड़े तुम्हें। ऐसे अबॉर्शन करा लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और फ्रेया ने किया क्या है मीकू के साथ? इस लड़की ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। तुम इस बच्चे को पैदा करके वलीद का नाम देना चाहती हो या नहीं? ताहिर सबक कौन नहीं जाएगा? तो फिर ये अपना अंदाज और ये गुस्सा छोड़ दो। आप छोटी मामा को ले आए। आपको पता है किस तरह से अकेले जाने से मेरी क्या हैसियत रह जाएगी वहाँ पे? इस बात को खत्म किया जा सकता है। उसे कहें कि वो अपोलोजाइज करे। धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी, ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है